Hello everyone, welcome back to my channel. I am tarot card reader and angel healer. आज मैं सबके लिए लाई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है घर में जो भी सदस्य है अगर बाहर जाके अपने यूनिवर्स से कुछ कहेगा तो उसके लाइफ में क्या सक्सेस आएगी। मतलब ये एक रिलेशन है भगवान के और किसी पर्सन के बीच में का ये रिलेशन हो सकता है, जो भगवान के यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है। पर शायद उसकी नाकामयाबी की वजह से उसको थोड़ा सा धीर देना ज़रूरी था, एंजल्स को, डेस्टिनी को। तो यही शायद इस आज की रीडिंग हो सकती है। शायद ये एक स्पिरिचुअल इंट्यूशन, स्पिरिचुअल हीलर के ऊपर रीडिंग होगी। जो आपकी जर्नी होगी, आध्यात्मिक जर्नी अगर आपकी होगी, तो शायद ये डेस्टिनी आपके लिए कुछ कहना चाहती है और आपसे कुछ बात करना चाहती है। आज का जो भी इंट्यूशन पावर है यही है कि डेस्टिनी आपसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि आप बहुत दिन से नाराज़ थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास सब कुछ है या नहीं है, पर मैं इसमें काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और लगातार मुझे बहुत सारी इंट्यूशन आ रही है। पर ऐसा मत समझो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कल को मेरा ताज अटल ही रहेगा, अगर मैं बाहर निकलूँगी, 4 लोगों में जाऊँगी, तो शायद मुझे ताज मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है। जो भी आपका स्पिरिचुअल अवेकिन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सक्सेस हो गई हूँ, क्योंकि आपको जो भी इनाम मिला है वो सक्सेस के ऊपर मिला नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर है और उसके वजह से आपको वो इनाम मिला है। डेस्टिनी ने आपको कामयाबी दी नहीं है अभी तक। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कामयाब हो गए और आगे आपका जो भी मकसद है वो आप कामयाब कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा था। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे एंजल्स, मेरे दोस्त, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे क्या कहते हैं। कुछ होनी कुछ अनहोनी हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके बारे में आपको पता नहीं, फिर भी आप मायूस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, आपके लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है। यूनिवर्स चाहती है कि आप सक्सेस हो और आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको नाराज़ नहीं होना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कभी कभी कि आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ क्योंकि आज मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, फिर भी आज मैं कुछ भी इंट्यूशन पाई नहीं। मैं क्यों काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा और डेस्टिनी का नाता क्या है। ऐसा आप कभी कभी मेरा और यूनिवर्स का नाता क्या है, रिलेशन क्या है, ऐसा आपको कभी कभी लगता है। पर आप ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो आप, क्योंकि आप मायूस होके, नाराज़ होके आपके यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा
अच्छी तरह से रिलेशंस बनाते हैं। वो रिलेशंस काम को नहीं है, वो रिलेशंस डेस्टिनी नहीं मानती है। जो भी आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ी पे आपको काम करना चाहिए। आपको जो कहा गया है वो करो, तो आपका पाथ, आपका मकसद पूरा होने को टाइम नहीं लगेगा। और आपके जो भी एंजल्स है, आपको लगभग 10 दिन के अंदर आपकी झोली भर सकते हैं। आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी नाराज़गी आप आपके डेस्टिनी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर या आपके एंजल्स के ऊपर मत दिखाइए। बस थोड़ा सा सब्र। और बस एंजल्स आपको वारंवार कह रहे हैं कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आपका जो भी आध्यात्मिक पाथ है उसके ऊपर आप सक्सेस पा सकते हैं और आप एक कामयाबी के रास्ते पे चल सकते हैं। आप, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। इधर, क्योंकि इधर 10 स्टार का कार्ड आया है। देखो, आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत आप कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी डेस्टिनी आपको सक्सेस करने के लिए रेडी है। और वो कह रही है कि इतनी मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए। वारंवार आपको हर चीज़ कामयाब होगी। आपको जो चाहे वो मिल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। शायद ये रीडिंग एक स्पिरिचुअल हीलर के ऊपर हो सकती है, जो बहुत मेहनती है और हर टाइम में थोड़ा फार डाउट शायद ले रही है। तो ये डाउट आप मत लीजिए, ताकि आपके जो भी ड्रीम है वो सक्सेस होंगे। देखिए, द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स मतलब क्या है? जो भी आपका मकसद है वो कामयाब होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा नहीं है। आप अपने पाथ पे सक्सेस होंगे। देखो, कामयाबी तो आपके साथ है। जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगा, पर उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है और आपको मेहनत करनी होगी। थोड़ा और बोल बोल के डेस्टिनी, यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको इधर तक लेके आए हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो होके ही रहेगा और आपको मिलेगा। क्योंकि क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो सफल हो जाए और आगे बढ़े। ये जो रीडिंग है ये सभी राशि के ऊपर हो सकती है। इसमें वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, ये ये पंचभूता पे जो काम करने वाले साइन है, इसमें जो भी राशि आ रही है उन सबको ये रेजोनेट हो सकती है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी अपने आध्यात्मिक यात्रा पे सफल होने के लिए रेडी है, शायद उनको ये रेजोनेट हो सकती है और उनके पाथ तक वो जा सकते हैं। शायद आप एक स्पिरिचुअल हीलर होंगे। शायद आप कुछ टेरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं और आपकी आगे की जो भी यात्रा है वो सफल होगी, आज नहीं तो कल। अगर आपको थोड़ी डाउट्स है तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आपको हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपकी
सक्सेस ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपका जो भी पाथ है वहाँ तक आप चले आए हैं। अब जो आपको चाहिए वो दिन आपको दूर नहीं है, क्योंकि ज़मीन और आकाश मिल गए हैं और उसके बीच में रह गया है आपका ड्रीम, और वो ड्रीम आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार आप करो और मेहनत करो, ताकि आपको सफलता मिल जाए। देखो, डेक ऑफ द बॉटम है द डेविल, इसका मतलब है कि आप बहुत ही निगेटिव में जा रहे थे। 2-3 दिन पहले आप निगेटिव में जाने के बाद आपको क्या दिखा? आपके लाइफ में कुछ निगेटिविटी छाई, ऐसा आपको दिखा या नहीं दिखा? शायद हो सकता है। आप निगेटिव में मत जाइए, आप थोड़ा संभालो, अपने आप को संभालो, क्योंकि आप जो भी रास्ता अपनाए हैं उसमें आपको मुश्किलें आएंगी। उसके लिए आपको हासिल करना होगा आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी परेशानियाँ, उन आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, अगर आप हर बार आपके एंजल्स को एक्सप्रेस करते रहेंगे तो शायद आपके पास निगेटिविटी छा सकती है। इसके लिए आपकी जो भी यात्रा है उसमें दरारें आ सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा संभालो और थोड़ी सी प्रगति करो, ताकि आप आपके पाथ पे सही मायने से काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए ही आज यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप थोड़ा सा संभल के चलिए और आगे देखिए क्या है, आपकी मंजिल कहाँ तक पहुँचेगी। बस आपको एक ही करना है। देखो, डेस्टिनी आपको बारंबार कह रही है, आप थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि आपको एक ही करना है। आप निगेटिविटी मत बोलिए। आपका जो भी माइंड है, आपका फ्रेश माइंड है, और उसमें अगर निगेटिविटी छा गई तो मानो आपको बहुत बड़ी दुनिया मिल जाएगी। आपको मानो आपको बहुत बड़ी दुनिया मिल गई है, और उसमें आप बार बार नेगेटिव बात करेंगे तो कैसा होगा आपका हालत? आपका हालत बहुत ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप वारंवार नेगेटिविटी में मत जाइए और आगे बढ़िए, ताकि आपको सक्सेस मिलेगी। आप देखो, जितने भी आपको सक्सेस मिली है, आप चाहते हैं कि ये कुछ काम की है? नहीं। अगर आप अगर आप आज तक जितनी भी मेहनत करी है, आपके आध्यात्मिक यात्रा पे, अगर आप जितना भी मेहनत करे हैं उसमें पानी फेर जाएगा। आप जो चाहते थे, आपका जो हिम्मत है, और वो हिम्मत आप नाराज़गी में बदल जाएगी। आपने जो सोचा है वो ड्रीम आपको सक्सेस करने को टाइम। देखो, आपका जो भी हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। आपने बहुत हिम्मत से ये रास्ता अपनाया है, और उसमें अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका ये सपना सक्सेस होगा। क्योंकि आप आपके डेस्टिनी को, आपके एंजल्स को और आपके यूनिवर्स को आप चाहते हैं, लव करते हैं, उनको बारंबार आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप कितना प्यार कर रहे हैं। फिर भी आप नाराज़ हैं, क्यों? पता है, आपको चाहिए प्रॉस्पेरिटी, और वो प्रॉस्पेरिटी मेरे हाथ में नहीं आ रही है, ऐसा आप वारंवार बोल रहे हैं। और उसके ऊपर आप नाराज़गी दिखा रहे हैं।
वो उसके ऊपर आप यूनिवर्स से नाराज़ हो रहे हैं और थोड़ी सी परेशान होते जा रहे हैं आप। उसके लिए आप परेशानी से बचने के लिए आपको एक मेहनत और करनी पड़ेगी। रोज़ भगवान से प्रेयर करनी पड़ेगी। आप प्रेयर कीजिए, भगवान से कीजिए, अपने एंजल से कीजिए और कहिए कि मुझे हर रोज़ जो भी मेरा पाथ है उसके ऊपर मुझे काम करने का चांस दे, ताकि मैं आगे बढ़ूं और मेरा ड्रीम सक्सेस करूं। देखो, ये गुड लक आपके साथ है। ये गुड लक आपके साथ है। आपके साथ सब कुछ होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप वारंवार नाराज होके आपका जो निगेटिविटी क्वेश्चन है वो यूनिवर्स को आप पूछ रहे हैं, डेस्टिनी को पूछ रहे हैं, आपके एंजल्स को पूछ रहे हैं। उसके लिए एंजल शायद आपके ऊपर भी नाराज हो सकते हैं। तो आप थोड़ा संभल के रहिए और आगे बढ़िए। देखेंगे और कुछ रीडिंग में क्या आ रहा है। डेस्टिनी आपके साथ साथ है, आपके साथ आपके ऊपर मेहरबानी कर रही है। देखिए, आप इतना सोचने के बाद भी डेस्टिनी आपके साथ है। वो आप सोचो कि वो आपको कितना लाइक करती है। आपको आई लव यू बोलती है डेस्टिनी। क्यों पता है? क्योंकि आप वारंवार डेस्टिनी को आई लव यू बोल रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि अगर ये शख्स, ये आदमी, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हीलर अगर मुझे चाहती है तो मैं इसको कैसे छोड़ूं। वो नादान है, समझदार नहीं है, इसके लिए वो ऐसी कामें कर रही है। इसके लिए आप उसको थैंक्स बोलिए। आपके एंजल्स को, आपके भगवान को आप थैंक्स बोलिए, क्योंकि वो चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको हर रात दिन उसके साथ रहना पड़ रहा है। क्यों पता है? वो आना चाहती है आपके पास, वो कहना चाहती है, वो सिखाना चाहती है, वो बताना चाहती है और वो सब कुछ होगा। वो सब कुछ होगा 2 या 3 दिन में। शायद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। आपके भगवान आपके भगवान आप पे मेहरबान होंगे और एंजल्स आपके लिए न्याय मांगेंगे और डेस्टिनी चाहेगी कि आपको वारंवार कुछ न कुछ खबरें पहुंचाते रहे और जन्नत भी आपके लिए बहुत मेहरबान जन्नत भी आपके लिए बहुत खुश हो जाएगी। तो आप, अगर आपको न्याय चाहिए तो आप नाराज़गी मत दिखाइए। आपके एंजल्स के ऊपर, आपके डेस्टिनी के ऊपर आप नाराज़गी मत दिखाइए। थोड़ा सा और परिश्रम कीजिए। देखिए, थोड़ी सी मेहनत कर कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको स्टार बनना है और आगे जाना है और आपका जो भी पाथ है उसके ऊपर आपको काबू पाना है, तो वो आपको मिलेगा। उसके लिए आप मेहनत कीजिए, ना कि आप निगेटिविटी मत सोचिए। देखो, ये जो कार्ड आए हैं, आप निगेटिविटी सोच रहे हैं, इसको सोचो मत, आजमा के देखना मत। आप सोच सोच के उसको आजमा के देखने के लिए तुले हुए हो। उसको अगर आप आजमाएंगे तो आपको कौन सा भी धोखा हो सकता है। आप अनचाहे रास्ते पे जा सकते हैं, उसके लिए उसको आजमाओ मत। ये भगवान भगवान नहीं है। हर खुशी आपको देंगे या लेंगे ऐसा नहीं हो सकता है।
भगवान चाहते हैं आपको हर खुशी मिले। उसके लिए आप थोड़ी सी और मेहनत करो और पॉजिटिविटी में रहो, ताकि आप सक्सेस हो जाए और आपको सही रास्ता मिले। सही रास्ता आप पाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। अगर आप न्याय मांग रहे हैं आपके एंजल के पास, तो वो ज़रूर मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सोच विचार छोड़ दीजिए, बस मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो जाए। देखेंगे आज आपकी एनर्जी क्या कह रही है। जो भी स्पिरिचुअल हीलर है, जो भी आध्यात्मिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। वो चाहते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल हीलर है, वो स्पिरिचुअल हीलर होने के बाद भी उनके मन में जो भी डाउट है उसकी ही रीडिंग आज हो रही है। अगर शायद आप हीलर होंगे तो थोड़ा अपने आप को मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। थोड़ी सी हीलिंग कीजिए, तो आपको शायद आपका पाथ, जो भी आपकी सक्सेस ही है, वो आपको मिल सकते हैं। द थिंकिंग वुमन्स एंजल्स आपके लिए हर दम काम कर रहे हैं। आप जब भी दिल से देखेंगे आप एंजल्स को पाएंगे। आपका जो भी मिरर है, आपका जो भी मकसद है, वो आपके सामने दिखाई देगा आपको आज या कल, क्योंकि आपने अभी एक्शन ले ली है। यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लीजिए। आप डरिए मत, एक्शन लीजिए। देखो, आप कभी भी आपके यूनिवर्स को चाह रहे हैं तो वो कभी भी आपको लाइक करेगा, आपको प्यार करेगा, आपको एहसास दिखाएगा हर चीज़ का। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और यूनिवर्स जो भी मांगते हैं, आपका जो भी स्नेह, पॉजिटिविटी, उनको आप हासिल करना चाहिए। देखो, ये तो रिवर्स में काढ़ा है, मतलब इसका मतलब है कि आपकी फैमिली के लिए आप लड़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं स्पिरिचुअल हीलर में काम करूँगी, मेहनत करूँगी, तो शायद मेरी फैमिली सुखी होगी या दुखी होगी, पता नहीं। मैं इसमें आई हूँ, पर मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, ये आप हर बार यूनिवर्स को कह रहे हैं। तो ये बात सच है, हर कोई यही चाहता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए, जो फैमिली लोगों को, सबको होना चाहिए। पर ऐसा तुम मांगते नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? आप सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा है कि शायद जो भी मैं कर रही हूँ वो गलत है या सही है।
पता नहीं, पर इसमें तो मैं जीत जाऊंगी, ऐसा आपको लग रहा है। इसीलिए जीत आपकी होगी, उसके लिए आप थोड़ी डाउट की जो भी आपके पास एनर्जी है उसको दूर रखिए। देखो, आप हर दम स्टडीज कर रहे हैं, हर दम आप मेहनत कर रहे हैं, पर बीचों बीच आप डाउट ले रहे हैं, ताकि आपके साथ आपके एंजल्स है, आपके लोग, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ काम कर रहे हैं। देखो, आप हर एक स्टेप चढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आप डाउट लेके जा रहे हैं, आपका दिल नाराज है। इसके वजह से ही आपको सक्सेस मिलने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा, पर वो हो जाएगा 2 महीने के अंदर। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, डाउट क्लियर मत कीजिए। हर बार आप यूनिवर्स को पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपकी सक्सेस नाकामयाबी में बदल जा सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप डाउट क्लियर करते रहिए। क्योंकि शायद आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, उसके वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई है और उसकी वजह से आप डर गए हैं। तो वो डर छोड़ दीजिए, आप डाउट मत लीजिए, आप आगे बढ़िए। आपके लाइफ में जो आ रहा है आप करो, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं करो, पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो और आपकी कामयाबी हासिल करो। देखिए, वुमेन्स होल्डिंग हार्ट, इसका मतलब है आपको दिल दुखता है, अगर थोड़ा सा कुछ हो गया तो दिल को दुखने मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो भी डाउट की एनर्जी है वो क्लियर होगी और उसके ऊपर आप मात कर सकेंगे। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका, वो वो आप पाएंगे, 2 या 3 महीने के अंदर पा लेंगे। इसलिए आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, ताकि आप हर लाइफ, हर दिन सुख से पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखेंगे एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं और आपसे क्या चाहते हैं। देखो, जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। शायद अगले साल तक आपको जो भी सक्सेस पानी थी वो पाएंगे। उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप, नाराज़गी आपको दिखानी होगी आपके एंजल के पास, तो आपको 1 साल नहीं 2 साल भी लग सकते हैं। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका जो भी मकसद है वो कामयाबी में बदल जाएगा। और गुड लक आपके साथ होगा, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगले साल शायद आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो भी एंजल्स ने आपको बताया है उसके बाद में शायद आप इम्प्रूव हो सकते हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस ही पा सकते हैं। देखो, आपकी इंट्यूशन है वो स्ट्रांग है, सिर्फ थोड़ा सा आप और ज़्यादा मेहनत करो तो आपकी जो भी स्पिरिचुअल अवेकिन है उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है।
मेडिटेशन तो आपको शायद, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको लगता है कि शायद आपकी जो भी यात्रा है वो सफल नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। आप खुद को मेडिटेट करते जाइए, ताकि आपकी जो भी यात्रा है वो सफल होगी। अभी उसमें देर मत कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। और जो भी पीछे हो गया है उसमें लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ताकि आप आगे आपका जो भी ड्रीम है वो सक्सेस हो पाए, और आप सक्सेस हो गए हो, ऐसी मनोकामना हम कर रहे हैं। तो देखो, आपको रिकवरी हो गई है, आपकी रिकवरी हो गई है आपको। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि